Hi guys, welcome to Legal Edge After College. मैं हूँ प्रियंका and I'm here to help you for the preparation of UGC NET and not just UGC NET, JRF because that's our ultimate aim. ठीक है? So मैं आपसे बेस्ट बुक्स डिस्कस कर चुकी हूँ जो हमें पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए रेफर करनी है। मैं आपसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में डिस्कस कर चुकी हूँ कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को कैसे प्रिपेयर करना है। अब आते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बाद वाले नए यूनिट पे। क्या नाम है इस यूनिट का? इस यूनिट का नाम है ज्यूरिस्प्रूडेंस। ज्यूरिस्प्रूडेंस इज वन ऑफ दो सब्जेक्ट्स जिससे बच्चा काफी ज्यादा डरता है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस को कैसे अप्रोच किया जाए, कैसे प्रिपेयर किया जाए, बिकॉज इट इज कॉल्ड एज वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट सब्जेक्ट ऑफ योर एंटायर ग्रेजुएशन। सीनियर्स डरा देते हैं, कई बार बच्चे फ्लंक भी कर जाते हैं और बहुत ज्यादा थियोरेटिकल है और कई बार ऊपर से भी निकल जाता है, राइट? बट सच बताओ तो ज्यूरिस्प्रूडेंस डिफिकल्ट नहीं है। ऑल यू नीड टू नो इज द करेक्ट अप्रोच टू स्टडी ज्यूरिस्प्रूडेंस, और पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि यूजीसी नेट के लिए ज्यूरिस्प्रूडेंस काफी इंपॉर्टेंट है। ज्यूरिस्प्रूडेंस में से कम आपके 10 से 12 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हम ज्यूरिस्प्रूडेंस को अवॉइड नहीं कर सकते, राइट? सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स डिस्कस हाउ टू अप्रोच ज्यूरिस्प्रूडेंस, राइट? मैं आपको स्टेप वाइज अप्रोच बताऊंगी कि आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस को अप्रोच करना कैसे, ठीक है? तो आपका जो स्टेप 1 है, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ योर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, तो आपका जो स्टेप 1 है वो है पहले खुद को एनालाइज करना कि आप कहाँ खड़े हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस को लेके। वर यू दैट काइंड ऑफ अ स्टूडेंट हु वाज ऑलवेज स्कैर्ड और लास्ट में दोस्तों की बातें सुन सुन कर ज्यूरिस्प्रूडेंस क्लियर करा था, और वर यू दैट काइंड ऑफ अ स्टूडेंट जिसने एक्चुअली वीडी महाजन के पेज छाने थे बिकॉज यू वांटेड टू एक्सेल इन द सब्जेक्ट, और वर यू दैट काइंड ऑफ अ स्टूडेंट जिसने सिर्फ टीचर का सुन के नोट्स बनाए, उन नोट्स का रट्टा मार के एग्जाम दे दिया और अब उसे कुछ भी नहीं याद कि उसने ज्यूरिस्प्रूडेंस में लिखा क्या था। So analyze where exactly you stand in terms of jurisprudence. कई बच्चे जिन्होंने क्लैट पीजी या एलएड पीजी के एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया था उन्हें jurisprudence का थोड़ा बहुत आइडिया होता है, तो ऐसे में आपको खुद पता पड़ जाएगा कि आपको प्रिपरेशन कहाँ से शुरू करनी है, ठीक है? Once you're done analyzing your stature for the jurisprudence, the second step which is in second step में आपको previous या पेपर एनालाइज करने हैं कि किस तरह के jurisprudence के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं अपने एनालिसिस की बात करूं तो कई बार आपसे थ्योरीज पे, कई बार आपसे एक्सपोनेंट्स या उनके प्रोपोनेंट्स पे, कई बार स्कूल्स पे और कई बार जूरिस्ट ने क्या कहा है इस बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है? So once you're done analyzing at least 2 to 4 years of question paper jurisprudence के, उसके बाद अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना, ठीक है? स्टेप 3 आता है जहां आप अपना रेलेवेंट स्टडी मटेरियल कलेक्ट करते हो, ठीक है? स्टडी मटेरियल कलेक्ट करते वक्त एक बात का ध्यान रखना कि आपको वास्ट स्टडी मटेरियल कलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि जनवरी में आपका एग्जाम है, तो आपको अपने स्टडी मटेरियल का रिसोर्सेज थोड़ा सा लिमिटेड रखना है ताकि टाइमली नॉट ओनली आप अपना सिलेबस खत्म कर सके बट आप उसका रिविजन भी कर सके, ठीक है? इफ यू आस्क मी, माई वर्ड ऑफ एडवाइस इज क्या वीडी महाजन से प्रेफर करें? कई बच्चे परांच पे भी प्रेफर करते हैं, परांच पे इज ऑल्सो वेरी गुड, ठीक है? लेकिन जो एके जैन की दुखी आती है जुरिस्प्रूडेंस के लिए उस पर मैं रिलाई नहीं करती हूँ। इट्स वेरी थिन, वेरी स्मॉल एके जैन की दुखी, उसमें काफी कुछ मटेरियल आपका नहीं दिया होता है, तो दैट इज द मोस्ट अनरिलायबल सोर्स। यू इधर गो फॉर महाजन और यू गो फॉर परांच पे, ठीक है? दूसरा, एक छोटी सी पतली सी बुक आती है जो अमेजोन पे मिल जाएगी आपको, डिकोडिंग द ज्यूरिस्प्रूडेंस। दैट इज वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट बुक फॉर ज्यूरिस्प्रूडेंस। व्हाई? आपको बहुत कंसाइज में वन लाइनर्स में बता दिया गया है ज्यूरिस्ट की डेफिनेशन ऑन लॉ, ज्यूरिस्प्रूडेंस, एक्सपोनेंट्स, प्रोपोनेंट्स, बुक्स, वर्क्स, सब कुछ उस बुक में दिया है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट बुक जिसने मुझे क्लैट और यूजीसी नेट दोनों में ही हेल्प किया है, तो ऑलवेज प्रेफर माई स्टूडेंट्स टू गो फॉर डिकोडिंग द ज्यूरिस्प्रूडेंस, ठीक है? अब आपको वीडी महाजन और डिकोडिंग द ज्यूरिस्प्रूडेंस से यूज करके अपने सेल्फ नोट्स बनाने हैं, लेकिन ये सेल्फ नोट्स डिटेल नोट्स नहीं बनाने कि लंबे लंबे पैराग्राफ में तुम नोट्स लिख रहे हो। तुम जो नोट्स बनाओगे वो वन लाइनर नोट्स बनाओगे, क्योंकि अब तुम्हारे पास समय ज्यादा नहीं है, तो रिविजन के समय तुम्हारे नोट्स जितने ज्यादा कंसाइज होंगे उतना ही बेटर रिविजन तुम अपना कर पाओगे। और अपने नोट्स बनाते वक्त एक चीज और तुम कर सकते हो, आई ऑलवेज एडवाइस टू माई स्टूडेंट, हो सकता है शायद तुम्हें भी काम आ जाए, स्टार्ट टू मेक अ चार्ट पेपर। चार्ट पेपर की जगह तुम कॉपी में भी कर सकते हो। तुम्हें करना क्या है वो मैं तुम्हें बताती हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड ना। आई नीड अ ब्लैंक शीट। देखो, तुम्हें करना क्या है, तुम्हें ये करना है, मान लो मान लो कि ये तुम्हारा एक पीस ऑफ पेपर है, ठीक है? ऐसे तुमने बल्क ऑफ पेपर्स ले लिया, अब इस पीस ऑफ पेपर को तुमने सबसे ऊपर लिख दिया ऑस्टिन, ठीक है? नेक्स्ट पीस ऑफ पेपर में तुमने ऊपर लिख दिया केल्सन,
उसके बाद के नेक्स्ट पेज पे तुमने लिख दिया बेंथम, ठीक है। उसके नेक्स्ट पेज पे तुमने लिख दिया क्या, सालमन, ठीक है। तुम्हें जितने जूरिस्ट के नाम दिख रहे हो ना बुक में, सबको एक एक पेज डिनोट कर दो। अब क्या करो, जैसे जैसे पढ़ना शुरू करो तो उनके दिए हुए कोड्स उनके नाम के आगे लिख देना। ऐसे पूरा पेपर एक सिर्फ ऑस्टिन का भर जाएगा, ऑस्टिन ने ज्यादा बोला है तो उसको 2 पेज दे देना, उसने काम नहीं ज्यादा किया है। ऐसे तुम्हारा एक पेपर कैल्सन के नाम का भर जाएगा, एक बेंथम के नाम का, एक सालमिन का नाम का। एक तुम पेपर हार्ट को दे दो, एक तुम साविगनी को दे दो, एक रॉस्को पाउंड को दे दो, एक हॉलैंड को दे दो। ऐसे पेपर्स तुम देते रहो। क्यों? क्योंकि तुम्हें लास्ट मोमेंट पे ना ये याद आएगा कि किस जूरिस्ट ने तुमसे क्या कहा था। और ये लिखते वक्त ना बड़ी बड़ी डेफिनेशन नहीं लिखना, इनकी डेफिनेशन को कीवर्ड्स में लिखना, क्योंकि क्वेश्चन भी कीवर्ड्स में आता है और रिवीजन के टाइम पे तुम्हें कीवर्ड्स ही काम करेंगे, ठीक है। कई बार जब समय होता है तो मैंने मेरे स्टूडेंट्स को चार्ट पेपर बनवाया है, बिकॉज वी डोंट हैव दैट मच अमाउंट ऑफ टाइम, क्योंकि हमें 10 यूनिट्स खत्म करने हैं और उनका रिवीजन करके प्रैक्टिस भी करना है। तो आई वोंट आस्क यू टू मेक अ चार्ट पेपर, बट आई वुड आस्क यू कि कॉपी में ही एक पेज एक जूरिस्ट के नाम का डेडिकेट कर दो, क्योंकि वो रिवीजन की तुम्हें लिए काफी हेल्प करेगा, ठीक है। वंस यू आर डन मेकिंग योर ओन सेल्फ नोट्स, ये वन लाइनर के सेल्फ नोट्स और ये चार्ट पेपर तुम्हें रिवीजन के टाइम पे काफी काम आएगा। और रिवीजन के बाद का लास्ट स्टेप क्या होता है, प्रीवियस ईयर पेपर एंड मॉक्स देना, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज करो और मॉक्स दो। अब मॉक्स कहाँ मिलेंगे, तो भाई जो बच्चे जनवरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो बच्चे जून या फिर दिसंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी एक अच्छा अनाउंसमेंट है कि लीगल एज आफ्टर कॉलेज अपना जून का कॉम्प्रिहेंसिव बैच एंड जून एंड दिसंबर का कॉम्प्रिहेंसिव बैच ऑलरेडी लेकर आ चुका है। हमारी क्लासेस मंडे 16 दिसंबर से शुरू हो रही है, जहां हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं लाइव सेशंस, रिकॉर्डेड सेशंस, रीडिंग मटेरियल, उसके अलावा प्रैक्टिस पेपर्स, मॉक पेपर्स एंड अ कांस्टेंट गाइडेंस एंड व्हाट नॉट। तो देर किस बात के, जाओ वेबसाइट पे जाओ, ओपन द कोर्स, एक्सप्लोर द कोर्स एंड उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन ऑलवेज आस्क टू अस, ठीक है। चलो, स्टेप्स मैंने आपसे डिस्कस कर ली। अब मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ वो टॉपिक्स जो आपको प्रिपेयर करने ही करने हैं। ये टॉपिक्स आप स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। तो जूरिस की वो डेफिनेशन जिसमें वो डिफाइन करते हैं व्हाट एग्जैक्टली जूरिस्प्रूडेंस इज, ठीक है। जूरिस की वो डेफिनेशन वेयर दे डिफाइन व्हाट लॉ इज, ठीक है। तीनों सोर्सेज ऑफ तीनों सोर्सेज आपको डिस्कस करने हैं, विच इज लेजिस्लेशन, प्रीसिडेंट एंड कस्टम। वो तीनों सोर्सेज आपको करने हैं, उनसे कोई एसोसिएटेड जूरिस्ट है तो आपको वो भी पढ़ना है। पांचों स्कूल आपको प्रिपेयर करने हैं, योर एनालिटिकल स्कूल, natural school, historical school, sociological school, and what is the last school, guys? कौन सा स्कूल मैं छोड़ रही हूँ? एनालिटिकल स्कूल हमने कवर कर लिया, हिस्टोरिकल स्कूल हमने कवर कर लिया, सोशोलॉजिकल स्कूल हमने कवर कर लिया, हमने नेचुरल स्कूल भी कर लिया। लास्ट स्कूल हमारा बचता है फिलोसॉफिकल स्कूल, वो भी आपको नहीं छोड़ना है। रियलिस्ट स्कूल भी आप चाहो तो कवर कर सकते हो, लेकिन रियलिस्ट स्कूल उतना यूजुअली नहीं पूछा जा सकता है, यू कैन स्किप दैट अ लिटिल बिट, चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको लॉ एंड मोरालिटी की डिबेट, हार्ट एंड फुलर की डिबेट पढ़नी है, उसमें डेल्विन से भी आजकल क्वेश्चन आने लगा है, तो आप डेल्विन भी प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा राइट्स एंड ड्यूटीज में जो टाइप्स ऑफ राइट्स दिए हैं, ठीक है, रेमिडियल राइट्स, आपके एंटीसीडेंट राइट्स, उसके बाद आपके इम्परफेक्ट और परफेक्ट राइट्स, तो आपको टाइप्स ऑफ राइट्स सारे पढ़ने हैं। थ्योरी जो है, विल थ्योरी, इंटरेस्ट थ्योरी रिलेटेड टू राइट्स, आपको वो पढ़नी है, ठीक है। हॉफिल, दैट शुड बी एट, दैट्स हॉफिल। हॉफिल के सारे ज्यूरल पोस्टुलेट्स पढ़ने हैं आपको, ज्यूरल ऑपोजिट्स भी एंड ज्यूरल रिलेटिव्स भी, क्योंकि उसमें से हमेशा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता ही जाता है, ठीक है। प्रॉपर्टी एंड ओनरशिप में आपको टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी पढ़नी है, आपको जितनी थ्योरी रिलेटेड है आपको वो थ्योरीज पढ़नी है, और जो प्रोपोनेंट्स है इंपॉर्टेंट, कौन सा प्रोपोनेंट कौन सी थ्योरी सजेस्ट करता है आपको वो पढ़ना है, ठीक है। लाइबिलिटी में देयर इज सिविल काइंड ऑफ लाइबिलिटी, देयर इज क्रिमिनल लाइबिलिटी, और कौन सा प्रोपोनेंट किस लाइबिलिटी को सपोर्ट करता है ये आपको पता होना चाहिए। लीगल पर्सनालिटी में एंटिटीज जो है वो कितनी टाइप की होती है, कॉर्पोरेट सोल क्या है, कॉर्पोरेट एग्रीगेट क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। जो वेरियस थ्योरीज, फिक्शन थ्योरी, पर्पस थ्योरी, ब्रैकेट थ्योरी, वो सारी थ्योरीज आपको पता होनी चाहिए। और एंटिटीज में आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, वेदर डेड पर्सन हैज अ लीगल पर्सनालिटी, whether idol has a legal personality, whether unborn child has a legal personality, whether animal has a legal personality or not,
ठीक है। एंड लास्ट जो सिर्फ यूजीसी नेट के लिए इंपॉर्टेंट है, द टॉपिक ऑफ मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म, क्योंकि कुछ सालों से इस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये टॉपिक्स जो है वो आपको कवर करने ही करने हैं, ठीक है। ये टॉपिक्स कवर करते वक्त जिन चीजों को आपको ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो किसी जूरिस्ट ने दिया था, या कोई इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपको याद रखनी जरूरी है। किसी भी स्कूल का कोई चीफ एक्सपोनेंट हो, जैसे बेंथम, ऑस्टिन इंपेरेटिव स्कूल ऑफ लॉ, केल्सन अगेन इंपेरेटिव स्कूल ऑफ लॉ एंड प्योर थ्योरी, सैविग्नी हिस्टोरिकल स्कूल, रॉस्को पाउंड सोशियोलॉजिकल स्कूल, राइट। तो ये आपको याद रखना जरूरी है। हॉफिल्ड की थ्योरी फिर से बता रही हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे स्किप नहीं करना। किसी भी जूरिस्ट का कोई इंपॉर्टेंट वर्क, इंपॉर्टेंट बुक आपको याद रखनी जरूरी है। जूरिस्ट के इंपॉर्टेंट कोड, हु सेड दैट international law is the vanishing point of jurisprudence, who talked about sensorial and expository, अरे सेंसोरियल एंड एक्सपोजिटोरियल जुरिस्प्रूडेंस, राइट। कई बार ना थोड़ा स्किप कर जाती है सुबह से बोलते बोलते, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि हु सेड दैट इंटरनेशनल लॉ इज अ वीक लॉ, वेदर इट वाज ऑस्टिन, आई थिंक इट वाज ऑस्टिन। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो जो वो दी मोस्ट फेमस कोट्स है ना, जो काफी फेमस हो गए हैं, वो आपको पता होना चाहिए कि हॉलैंड ने कहा था भाई कि इंटरनेशनल लॉ इज द वैनिशिंग पॉइंट ऑफ जुरिस्प्रूडेंस। सेंसोरियल एंड एक्सपोजिटोरियल जुरिस्प्रूडेंस बेंथम का दिया हुआ है। प्योर थ्योरी केल्सन की दी हुई है। ग्रैंड नॉर्म केल्सन का दिया हुआ है, राइट। आपने लॉ एज अ सोशल टूल ऑफ इंजीनियरिंग आपका रॉस्को पाउंड का दिया हुआ है, राइट। आप जब सैविग्नी की बात करते हैं तो हम वॉल्क जीस्ट की बात करते हैं। दीज आर द सम इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स एंड इंपॉर्टेंट कोड्स जो कि आपको पता होना चाहिए। So these are the things which you need to remember while covering jurisprudence. Last thing I wanted to discuss is कि jurisprudence, to be very honest, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। हमारे मन में एक डर बैठ गया है सिर्फ jurisprudence को लेकर। उसको काम माइंड से रिलेट करके पढ़ोगे, स्टोरी के फॉर्म में पढ़ोगे, एक्चुअली ऐसे पढ़ोगे दैट यू नोस दीज जूरिस्ट। ऑस्टिन को तुम जानते हो, ऑस्टिन से इन चीजों पे तुम डिबेट कर चुके हो। हार्ट फुलर की डिबेट हो रही थी मोरालिटी पे, तुम वहीं बैठे थे। डेल्विन क्या बात कर रहा था तुम्हारे सामने हुई थी। जब तुम रिलेट कर पाओगे तो जूरिस्प्रूडेंस तुम्हारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। जूरिस्प्रूडेंस जैसा सब्जेक्ट मगअप नहीं किया जा सकता, रटाफाई नहीं किया जा सकता। तुम्हें उसे रिलेट करके समझना ही जरूरी है, तभी तुम जनवरी के एग्जाम तक जो है जूरिस्प्रूडेंस रिमेंबर कर पाओगे, ठीक है। सो डू नॉट गो फॉर रटाफिकेशन, डू नॉट mug up the topics for jurisprudence. Try to establish a link so that you can remember jurisprudence, okay? Don't expand your resources, don't read from everywhere. Just stick to one book, either it's Paranjpe or it's your VD Mahajan, and trust me, it is doable. तुम्हें सिर्फ अपने one liner notes बनाने हैं। Try to make your notes as soon as you can. Start the revision, start the practice. Jurisprudence is easy but unskippable. कम से कम 10 से 11 मिनिमम क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, तो jurisprudence को skip नहीं करना है, right? So till now we have covered two subjects of constitution and jurisprudence. Next subject is going to be public international law and international humanitarian law. अब एक एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी डिस्कस कर रही हूँ, कैसे अप्रोच करना है वो भी डिस्कस कर रही हूँ, मटेरियल भी डिस्कस कर रही हूँ। थोड़ा बहुत तो अब बनता है ना। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड वेट फॉर द अनदर वीडियो, ठीक है। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग। ऑल द बेस्ट गाइस, बाय बाय।